हाँ तो दोस्तों, आज चालू करते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। बाइनरी सर्च ट्री और बीएस ट्री भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बीएस ट्री होता क्या है, देखो ये होता तो बाइनरी ट्री की जैसा ही है, बट इसमें एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो पेरेंट नोड है उसकी की वैल्यू उसके लेफ्ट चाइल्ड की की से तो बड़ी होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू से क्या होगी दोस्तों, छोटी होगी। ये प्रॉपर्टी हर नोड पे सेटिस्फाई होगी, हर इंटरनल नोड पे। मतलब क्या कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो पेरेंट नोड है उसकी की वैल्यू उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू से तो बड़ी होती है और उसके राइट चाइल्ड की वैल्यू से छोटी होती है, फॉर एग्जाम्पल। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हर इंटरनल नोड पे सेटिस्फाई होती है। इंटरनल नोड क्या होता है ट्री के अंदर, जिसके फर्दर कोई चाइल्ड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका 50, 25, 70, ठीक है, देन 20, 30, 40, इसको लिख देते हैं 60, देन 90। तो देखो आपके हर इंटरनल नोड क्या है, जिसके कोई फर्दर चाइल्ड हो। जैसे ये 50 तो इसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू है 25, तो 50 25 से तो बड़ा है और 70 से छोटा है, तो उसकी जो पेरेंट है उसकी की वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड से बड़ी है, राइट से छोटी है। अब इस पे ट्राई करते हैं, इस इंटरनल नोड पे देखते हैं। तो 25 लेफ्ट चाइल्ड से तो बड़ी है, राइट चाइल्ड से छोटी है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। 70 पे देखें तो 70 की वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड से बड़ी है, राइट से छोटी है। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ये चीज़ होती है कि पेरेंट की जो की वैल्यू होती है वो लेफ्ट चाइल्ड से तो बड़ी होती है और राइट चाइल्ड से छोटी होती है। या दूसरे वर्ड में कह सकते हो क्या, कि रूट के जो लेफ्ट सब ट्री होता है उसमें सारी छोटी वैल्यू होती है रूट से, क्योंकि रूट के लेफ्ट में तो सारी की सारी वैल्यू रूट नोड से छोटी। रूट का जो राइट सब ट्री होता है उसमें सारी वैल्यू रूट से बड़ी होती है, रूट की वैल्यू से। तो हम कह सकते हैं क्या, कि बीएसटी के अंदर जो लेफ्ट सब ट्री है उसके अंदर वो सारी वैल्यूज होती है जो किससे छोटी हो दोस्तों, रूट की वैल्यू से छोटी हो। सारी जो लेफ्ट सब ट्री में सारी की वैल्यू रूट की वैल्यू से छोटी होती हैं, और राइट सब ट्री में जो रूट है उसके राइट सब ट्री में सबकी की वैल्यू रूट से बड़ी होती है। जैसे देखो तो राइट सब ट्री में क्या 70, 60, 90, तो राइट सब ट्री में सारी की वैल्यू रूट नोड से बड़ी, रूट की से बड़ी होती है, और लेफ्ट सब ट्री में सारी की वैल्यू रूट से छोटी होती है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना। तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल काइंड का बाइनरी ट्री है जिसमें किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, और इस ट्री के अंदर किसी भी पेरेंट नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट चाइल्ड से बड़ी होती है और राइट चाइल्ड से छोटी होती है। ये प्रॉपर्टी हर इंटरनल नोड पे सेटिस्फाई होती है। तो ये होता है आपका बाइनरी सर्च ट्री। अब बात आती है सर इस बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कैसे करें। तो हमने कहा चलो क्रिएशन ऑफ अ बीएसट्री देखते हैं, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो माना आपको की वैल्यू दे रखी है 20, 40, इसको दे देते हैं 40, 30, 10, 90, 80, 15, 70। तो उन्होंने कहा इस की वैल्यू के लिए ये आपकी कीज़ हैं, तो उन्होंने आपको कीज़ दे दी। तो उन्होंने कहा इस कीज़ के लिए बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करो। तो देखो बाइनरी सर्च ट्री में क्या, जो फर्स्ट की वैल्यू वो आपकी थी रूट नोड हो जाती है, वो रूट की वैल्यू हो जाती है। तो 40 क्या हो गई, रूट नोड की वैल्यू। अब 30 आया, ये आपकी इस 40 से छोटा है तो ये लेफ्ट में अटैच हो गया 30 लेवल। अब आया 70 की वैल्यू, 40 से बड़ी, राइट साइड में प्लेस हो गई। देन आया 90, 40 से बड़ा, 70 से भी बड़ा, तो 70 के राइट में आ गया 90। देन आया 80, 40 से बड़ा बट 70 से भी बड़ा बट 90 से छोटा, तो 80 कहाँ लग गया, 90 के लेफ्ट में। 15, 40 से छोटा, 30 से छोटा, तो 30 के लेफ्ट में आपने इसको प्लेस कर दिया। देन आया 70, इसको 75 कर देते हैं क्योंकि 70 हम ऑलरेडी ले चुके, तो 75 कर दें। 40 से बड़ा, 70 से बड़ा, 90 से छोटा 75, 80 से छोटा, तो इसके लेफ्ट में। तो आपके इस तरीके से आप बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है क्या बाइनरी सर्च ट्री।
देखो तो लेफ्ट सब ट्री में सारी की वैल्यू रूट से छोटी है, राइट सब ट्री में सारी की वैल्यू क्या है दोस्तों आपके रूट से बड़ी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप बाइनरी सर्च ट्री फॉर गिवन कीज आप इजीली बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर सकते हो। अब सुनो कि चलो आपका कोई ये बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है, जैसे हमने बाइनरी सर्च ट्री बना रखा है 90 देन 50 देन 60 30, ठीक है, देन 120 100 140। अब ये मेरा कोई बाइनरी सर्च ट्री बना है तो मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। हमने कहा इंसर्ट करो, इंसर्ट 25, इंसर्ट 65 केस बने बाइनरी सर्च ट्री में 65 इंसर्ट करो। तो हमने कहा सबसे पहले हम रूट की की से चेक करते हैं। 65 90 से छोटा है, लेफ्ट सब ट्री में आए। अब आपने इसके लेफ्ट सब ट्री के रूट से कंपेयर किया, 65 50 से बड़ा है, राइट में। इसके राइट सब ट्री में किससे कंपेयर किया, 60 से बड़ा है 65, तो इसके राइट में आपने इसे प्लेस कर दिया। तो आफ्टर इंसर्शन तो 65 यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ट्री हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 90 90 50 30 60 देन 65 120 100 और 140। तो लेफ्ट सब ट्री में जितनी की वैल्यू है वो रूट से छोटी है, रूट के लेफ्ट सब ट्री की। रूट के राइट सब ट्री में जितनी की वैल्यू वो रूट से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इंसर्ट करते हो किसी नई की वैल्यू को। अब बात करते हैं कि सर बाइनरी सर्च ट्री के इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन तो मैंने अभी आपको क्रिएशन बताया, अब मैं बात करता हूँ इम्प्लीमेंटेशन की कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करें कैसे। तो सबसे पहले अप्रोच समझते हैं। तो हमने कहा जो बाइनरी सर्च ट्री उसमें नोड की स्ट्रक्चर वैसी जैसी बाइनरी ट्री की है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डाटा पार्ट, एक जो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रखे वो एक लेफ्ट पॉइंटर LC लिया हमने, एक राइट चाइल्ड का एड्रेस रखने के लिए एक पॉइंटर तो हमने लिया RC। तो ये नोड की टिपिकल स्ट्रक्चर है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। जैसी बाइनरी ट्री में थी ऐसी नोड स्ट्रक्चर आपके बाइनरी सर्च ट्री में होती है। ठीक है, डाटा, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, राइट चाइल्ड का एड्रेस। अब सर क्रिएट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री। तो हम मान के क्या चलते हैं कि भाई हमारे पास एक रूट है जिसका काम है फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना। तो अभी कोई नोड नहीं बना तो रूट हमारा नल रख रहा है। अब सर मैंने पहला नोड क्रिएट किया, ठीक है, इस नोड में मैंने डाल दिया 20। चलो अभी कोई नोड नहीं है तो ये लेफ्ट हो गया नल, राइट नल। अगर माना इसका एड्रेस था 100 तो आपने इस रूट में 100 सेव कर लिया, कोई इशू नहीं। ठीक है, फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया, ट्री का रूट नोड बन गया। उसमें आपने क्या वैल्यू सेव कर ली, 20 की वैल्यू सेव कर ली। अब आया उसने कहा कि इस ट्री में इंसर्ट करो 30। अब मैं कैसे ढूंढूं सर, हम चालू करते हैं ट्री के रूट से। हमने कहा भाई देखा इस नोड की वैल्यू ये 30 है, ये 30 है, 30 से बड़ी है क्या, इन्होंने कहा तो 20 है भाई 30 से छोटी। तो आपने क्या कहा कि ये 30 जो वैल्यू है अगर ये रूट से बड़ी है तो ये राइट सब ट्री में होगी। तो हमने क्या करा, हमने एक पॉइंटर लिया T1। T1 में सबसे पहले हमने रूट की वैल्यू डाली, फर्स्ट नोड का एड्रेस 100। हमने कहा T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा, ये जो इंसर्ट करने वाली की है इससे बड़ा है क्या छोटा। तो हमने क्या, इसको हमने सेव कर लिया। चलो की के अंदर, की एक वेरिएबल है जिसमें हमने जो नया नोड की है वो सेव कर ली, या नए नोड का डाटा आपने इस की वेरिएबल में सेव कर लिया। तो हमने चेक किया कि T1 का डाटा अगर इस की से बड़ा है तो हमने कहा इफ T1 जिसे पॉइंट कर रहा उसका डाटा ग्रेटर देन की वैल्यू मतलब जो नए नोड में आप इंसर्ट करना उससे बड़ा है। तो आपने क्या कहा कि भाई अगर ये T1 का डाटा बड़ा है तो लेफ्ट सब ट्री में होगी, अब हमारा नया नोड इंसर्ट होगा। अगर T1 का डाटा छोटा है तो नया नोड कहाँ बनेगा, इसके राइट में इंसर्ट होगा। बट यहाँ तो क्या है भाई बड़ा है, तो हमने चेक किया इफ T1 का डाटा, T1 पॉइंट कर रहा है इस नोड को, इसका डाटा की से बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं T1 एरो RC। अगर ऐसा नहीं है तो हमने कहा इफ T1 एरो डाटा लेस देन की, मतलब नई वाली की जो नया नोड का डाटा वो T1 के डाटा से बड़ा है, जैसे इस केस के अंदर
T1 का डाटा है 20 और नई की वैल्यू 30। तो हमने क्या कहा, हमने कहा T1 को अपडेट करो T1 के RC से, क्योंकि मुझे राइट सब ट्री में ढूंढनी है इसकी पोजीशन। हमने कहा लूप चला दिया हमने, T1 नॉट इक्वल टू नल। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से रामायण। तो हमने सबसे पहले कहा T1 में फर्स्ट नोड का एड्रेस, हमने कहा ये डाटा इसका नल तो नहीं है, हमने कहा नहीं। तब हमने चेक किया कि T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा इस नए वाला जो की है नए नोड की डाटा से बड़ा होता, तो मैं T1 को अपडेट करूंगा T1 के RC से। अगर नए नोड का डाटा कम होगा रूट से, तो मैं T1 को अपडेट करूंगा T1 के LC से। बट यहाँ पे T1 का डाटा क्या है, नए नोड के डाटा से छोटा है, तो T1 का डाटा छोटा है नई की वैल्यू से। तो ये वाला केस चला T1 इक्वल टू T1 एरो RC। तो T1 को अपडेट किया T1 एरो RC से। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, हमने कहा जब हम लूप में एंटर करें, T1 अभी यहीं था, तो हमने एक पॉइंटर ले लिया पेरेंट, जिसमें T1 की पुरानी वैल्यू डाल दी। तो सबसे पहले अगर वाइल लूप के एंटर आए तो पेरेंट में आपने इस नोड का एड्रेस सेव किया। फिर हमने चेक किया कि T1 का डाटा इस की से छोटा है, उनने कहा छोटा है, तो हमने कहा T1 को T1 के RC से अपडेट करूं। तो जैसे ही आपने अपडेट किया T1 का RC है नल, तो T1 में आ गया नल। ये लूप फिर से चला, तो T1 तो भैया नल हो गया, लूप ब्रेक हो गया। तो पेरेंट पे वो नोड है जिसके बाद इंसर्ट होना है। ठीक है, अब हमने क्या करा, सर इस लूप से बाहर आए, तो मतलब मेरे पास वो नोड तो आ गया जिसके बाद इंसर्ट होना है, लेकिन अब एक नोड बनाओ जिसमें नई की वैल्यू डालो। ठीक है, तो हमने कहा चलो इसके लिए हमने मैलॉक यूज़ किया। हमने कहा मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, कि भाई नोड के लिए स्पेस एलोकेट करो। इसको हमने माना टेम्प वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक है, इस नोड का एड्रेस, तो इसने एक नया नोड बना दिया। फिर हमने क्या कहा कि भाई टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प पॉइंट कर रहा है इस नोड को, नए नोड को, इसके डाटा पार्ट में जो की में वैल्यू है वो प्लेस कर दो। तो की में था 30, तो आपने यहाँ पे 30 प्लेस कर दी। ठीक है, फिर हमने कहा टेम्प इसके LC, टेम्प इसके RC दोनों को कर दो नल। तो आपने एक नया नोड बना लिया, इन दोनों को कर दिया नल। इसका एड्रेस है टेम्प के पास, माना है ये है X। ठीक है, अब हमारा काम क्या, सर पेरेंट नोड यहाँ है, नया नोड यहाँ बना हुआ है, इसका एड्रेस X हमारे टेम्प के पास। अब हमने चेक किया कि नया नोड इस पेरेंट नोड के लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा। उनने कहा चलो चेक करते हैं। हमने कहा इफ पेरेंट एरो LC इक्वल टू पेरेंट एरो LC कह रहा है पेरेंट का डाटा, इफ पेरेंट एरो डाटा ग्रेटर देन द की। सुनो, हमने चेक किया कि पेरेंट का डाटा अगर ये इस की से बड़ा होता तो नया नोड पेरेंट नोड के लेफ्ट में लगता। चीज समझ में आती है, बट ये नया तो की वैल्यू पेरेंट के डाटा से बड़ी है। तो आपने क्या कहा कि भाई, हमने कहा इस पेरेंट का डाटा अगर पेरेंट का डाटा लेस देन की है, मतलब नई वाली की बड़ी है, तो आपने कहा पेरेंट नोड के RC को अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस से, एल्स पेरेंट को अपडेट कर दो, पेरेंट के LC को अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस से जो टेम्प के पास है। सुनो, अब नया नोड का डाटा जो है वो बड़ा है किससे, पेरेंट के डाटा से। तो तुमने क्या कहा कि अगर पेरेंट का डाटा छोटा होता है नई की वैल्यू से, तो हमने कहा पेरेंट जिसे पॉइंट करा उसके RC में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो। तो अगर मैं यहाँ पे X असाइन कर दूँ, नए नोड का एड्रेस X है, तो ये पेरेंट नोड अब इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। चीज भी सही है भाई, ये पेरेंट इसके राइट पॉइंटर में X, मतलब इस नोड का एड्रेस ये पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है, अब सुनो फिर से। तो ये हमारा इंसर्शन का लॉजिक है, कुछ ऐसा हम लॉजिक लिखने वाले हैं। अब समझो यहाँ, सर मैंने एक नोड बनाया, पहला ही नोड था, इसमें डाल दिया 15, यहाँ नल कर दिया, यहाँ नल कर दिया, इसका एड्रेस A, तो हमने रूट में A डाल दिया।
तो जब भी मैं नए नोड की लोकेशन ढूंढूंगा मैं रूट से चालू करूंगा, ठीक है। अब मुझे इंसर्ट करना है 25, इंसर्ट करना है, इंसर्ट मेरा फंक्शन है, मैंने कहा इंसर्ट 25। तो क्या करेगा, इस ट्री में एक नोड बनाएगा, उसके डाटा में 25 डालेगा, उसे इस ट्री में इंसर्ट कर दे, ऐड कर देगा। तो हमने कहा भाई पहले ये ढूंढो ये 25 किस पेरेंट नोड के बाद ऐड होगा या किस नोड के बाद ऐड होगा। तो हमने सबसे पहले इससे चालू किया, फर्स्ट नोड से। हमने कहा नई की वैल्यू इस रूट से बड़ी है, तो कहाँ होगी, इसके राइट सब ट्री में। तो ये है आपका T1, ठीक है। तो हमने कहा T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा इससे क्या है, छोटा। तो हमने कहा भाई T1 को अपडेट करेंगे RC, तो लेकिन उससे पहले पेरेंट में डाल दी T1 की वैल्यू और T1 को T1 के RC से अपडेट किया। तो T1 का RC इस समय क्या है, नल, तो T1 में आ गया नल। आगे आप रुक गए। अब आपने क्या कहा कि सर मुझे पेरेंट के पास वो नोड आ गया जिसके बाद मुझे इंसर्ट करना है। तो पेरेंट में आपके इस समय पड़ा हुआ है A। तो आपने कहा इस की के लिए एक नया नोड बनाओ। हमने नोड बनाया, टैम में 25 डाला, इसको नल किया, इसको नल किया, इसका एड्रेस माना X। तो हमने ये एड्रेस सेव कर लिया टैम्प वेरिएबल में X। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने चेक किया कि जो पेरेंट है उसका डाटा इस नए से छोटा है, मतलब नई वाली की वैल्यू बड़ी है। तो हमने कहा पेरेंट के RC में अपडेट करो, किसका, इस नोड का एड्रेस, क्योंकि बड़ी है तो पेरेंट के राइट साइड में होगा। तो हमने टैम्प की वैल्यू यहाँ कॉपी कर दो, तो ये नोड किसे, इसका राइट पॉइंटर इसे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। क्रिएट 25 हो गया। इंसर्ट, अब मैंने कहा इंसर्ट 10। अब ये क्या करेगा, बेसिकली इसने फिर से रूट से चालू है, स्टार्टिंग से 15 से छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में होगा। तो हमने क्या कहा कि भाई पेरेंट में तो इस नोड का एड्रेस डाल दो और T1 को अपडेट करो T1 के LC से। तो जैसे ही आपने T1 को T1 के LC से अपडेट किया, T1 हो गया नल। अब आप बाहर आए तो आपने क्या कहा कि भाई 10 के लिए सबसे पहले नोड बनाओ, उसमें डाटा डालो, लेफ्ट नल राइट नल, इसका मैं एड्रेस है माना Y। तो टैम्प में अब क्या सेव होगा, सर नए नोड का एड्रेस, वो क्या है दोस्तों, Y। तो यहाँ सेव हो गया आपके पास टैम्प में Y। देखो अभी सेपरेट कॉपी बनती है टैम्प की, लेकिन मैं अभी इसलिए ईजीनेस के लिए एक ही दिखा रहा हूँ। तो टैम्प अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो आपके पास नोड आ गया नया और पेरेंट नोड जिसके बाद इंसर्ट हो रहा है। तो तुमने चेक किया कि पेरेंट का डाटा इस नए नोड के डाटा से क्या है दोस्तों, छोटा है, बड़ा है, मतलब पेरेंट के डाटा की वैल्यू इस नए नोड की से बड़ी है। तो आपने क्या कहा कि भाई पेरेंट के LC में इस नोड का एड्रेस डाल दो, इस नए नोड का एड्रेस कहाँ डाल दो, पेरेंट के LC में। तो यहाँ डाल दो Y, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैंने डाल दिया Y। तो ये मतलब ये इसे पॉइंट करने लगा। तो ट्री में कुछ ऐसा हो गया आपका, फर्स्ट नोड में A डाला 15, इसका लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस नोड को जिसका एड्रेस है Y, ठीक है। इसका राइट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है X को, और उसमें डाटा क्या है आपका 25 नल और ये नल, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्दर मूव करते जाते हो। अब फॉर एग्जांपल कि आप मुझे इंसर्ट करना है, चलो 35, इंसर्ट 35, कि भैया 35 इंसर्ट करो। तो हमने कहा भाई सबसे पहले चालू किससे होंगे, रूट से, फर्स्ट नोड से। हमने चेक किया कि जो रूट का डाटा है वो इसके बराबर है क्या, उन्होंने कहा नहीं, ये तो 35 है, यहाँ 15। तो हमने कहा पेरेंट में तो इस नोड का एड्रेस सेव करो और T1 को अपडेट करो T1 के RC से। तो T1 का RC इस समय X, तो T1 आ गया यहाँ, पेरेंट यहाँ है, T1 यहाँ। अब आपने चेक किया 35 25 से छोटा है या बड़ा, उन्होंने कहा भाई 35 तो बड़ा है। तो हमने कहा भाई पेरेंट में तो इस नोड का एड्रेस सेव करो। अब पेरेंट यहाँ ना होके यहाँ गया और T1 को इसके RC से अपडेट कर दो। तो इस समय T1 का RC क्या है, नल, तो T1 तो हो गया नल। तो पेरेंट नोड के पास इस नोड का एड्रेस आ गया जिसके बाद 35 इंसर्ट होना है। तो आपने कहा भाई सबसे पहले एक नोड बनाओ, उसके डाटा में 35 डाला, लिंक नल, लेफ्ट नल, राइट नल, इसका एड्रेस है माना Z। तो आपने अब चेक किया कि पेरेंट का जो वैल्यू है वो इससे छोटी है,
तो आपने क्या कहा कि भाई पेरेंट नोड की वैल्यू इस नई वाली वैल्यू से छोटी है, तो पेरेंट के आरसी को अपडेट करो। तो पेरेंट के आरसी में z डाल दो, मतलब ये इसे पॉइंट करने लगे। तो इस तरीके से आपका ट्री फर्दर क्रिएट होता जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस कोड का ये जो लॉजिक है, अब मैं इसकी कोडिंग कर देता हूँ कि सर सबको समझ में तो आ गया होगा आई थिंक। चलिए तो अब इसकी कोडिंग करते हैं हम। तो एक फंक्शन बना लेते हैं bst, ठीक है, bst न्यू डेमो डॉट सी। तो सबसे पहले वही हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया आपने, ठीक है। ये तो सब फर्स्ट ईयर से आप करते ही आ रहे हो, ठीक है। तो इसको लिख दिया, सब मैं स्टार्टिंग से ही करता हूँ बिल्कुल। तो मैंने नोड की हेडिंग स्ट्रक्चर बताई, क्या क्या है आपका सर, इसके अंदर एक डाटा है और दो पॉइंटर हैं, स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक एलसी कॉमा एस्ट्रिक आरसी, ठीक है। तो अब मैं इसे स्ट्रक्ट नोड की जगह स्ट्रक्ट ट्री नोड बोल देता हूँ। चलो ट्री अंडरस्कोर नोड, कि ट्री के जो नोड है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कुछ। क्या है ट्री के नोड के अंदर एक डाटा पार्ट, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। अब हमने क्या लिया, ग्लोबली रूट को डिक्लेयर कर दिया। हमने कहा स्ट्रक्ट ट्री नोड एस्ट्रिक रूट, ठीक है। इसको चलो बाय डिफॉल्ट लिख देते हैं, नल से इनिशियलाइज कर। तो रूट का काम क्या है, ट्री के फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके रूट नोड का एड्रेस रखेगा अपने पास। इनिशियली क्या है नल, क्योंकि अभी तक ट्री के कोई क्रिएट नहीं हुआ। अब हमने कहा चलो हमने इंसर्ट फंक्शन बनाया, इसमें क्या वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, जो वैल्यू मैं नए नोड में इंसर्ट उसके डाटा पार्ट में डालना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो वैल्यू एक वेरिएबल ले लिया। तो सबसे पहला काम किया सर, सबसे पहले हम लिस्ट में ट्री के अंदर ट्रैवर्स करेंगे, हम वो पेरेंट नोड ढूंढेंगे जिसके बाद ये नया नोड इंसर्ट होना है, ठीक है। तो हमने कहा चलो हमने उसके लिए ले दिया ट्रैवर्स करना है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस लिया टेम्प के T1 के अंदर। कहाँ से लिया, वो रूट से उठा लिया, क्योंकि रूट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। एक पॉइंटर लिया पेरेंट, ठीक है, एस्ट्रिक पेरेंट। इसका काम क्या होगा दोस्तों, इसका काम है आपके पेरेंट नोड का एड्रेस रखना। इसको अभी इनिशियलाइज कर लिया हमने नल से, ठीक है, ठीक है। अब हमने लूप चलाया, हमने कहा वाइल T1 नॉट इक्वल टू नल। अगर T1 नल नहीं है, आप सोचो इनिशियली जब आप पहला नोड बना रहे हो तो T1 तो नल है, क्योंकि T1 में आपने रूट की वैल्यू डाली है। जब कोई नोड ही नहीं बना तो T1 में इनिशियली क्या होगा, नल। तो आपने कहा वाइल T1 नल नहीं है, जब तक नल नहीं है वाइल लूप चलेगा। लेकिन फर्स्ट नोड के केस में वाइल लूप में आप एंट्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि T1 आपका नल मिलेगा। तब आपने क्या कहा, चलो एक नया नोड बनाते हैं, क्योंकि अभी तक ट्री में तो कुछ नहीं मिला, तो इसलिए वाइल लूप का कोई मतलब नहीं कि मैं पेरेंट नोड आइडेंटिफाई करूं। तो हमने कहा एक नया नोड बनाते हैं, टेम्प मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट ट्री नोड, ठीक है दोस्तों। ये नोड गलत जगह लग गया हमेशा। तो आपने क्या करा, एक नोड बनाया, भाई नया नोड इंसर्ट करना है तो आपने उसके लिए एक नोड स्पेस एलोकेट कर दिया, जिसका एड्रेस आपने टेम्प के पास सेव कर लिया, ठीक है। अब आपने कहा टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा में वो डाल दो जो आपने एज आ आर्गूमेंट कैच किया वैल्यू में, ठीक है। अपने का टेम्प जिसे पॉइंट करा इसके एलसी और इसके आरसी दोनों को क्या कर दो दोस्तों, नल। भाई टेम्प आपने नया नोड बनाया तो अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं। अब आपका काम क्या, जब फर्स्ट नोड बनना है तो वाइल लूप तो चला नहीं, क्योंकि भाई T1 में नल आया, पेरेंट में भी अभी नल है। तो आपने चेक किया इफ पेरेंट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या कि जो अभी आपने नोड बनाया है फर्स्ट नोड है, क्योंकि पेरेंट अभी तक नल है। रूट ही नोड ऐसा होता है जिसका पेरेंट होता है नल। तो अभी तक रूट में कुछ नहीं था, पेरेंट नल था, तो इसका मतलब ये पहला ही नोड बना है जिसका एड्रेस आपने अभी अपने टेम्प के पास सेव कर रखा है। तब आपने क्या कहा, अगर ये पहला ही नोड है तो रूट के अंदर जो रूट मेरा है ग्लोबल वेरिएबल, उसमें इस नोड का एड्रेस डालो और यहीं से रिटर्न हो जाओ, ठीक है दोस्तों। भाई रूट में आपने इस नए नोड का एड्रेस डाला, यहीं से रिटर्न हो गए। अब अगर ये सेकंड नोड है,
तो अब रूट में फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। अब जब भी मैं सेकेंड नोड बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, T1 में डाला फर्स्ट नोड का एड्रेस, पेरेंट अभी नल, तो हमने लूप चलाया T1 नॉट इक्वल टू नल। अगर T1 नल नहीं है, मतलब पहले नोड का एड्रेस स्टार्टिंग में मिला, तो आपने कहा पेरेंट के अंदर तो सबसे पहले T1 की पुरानी वैल्यू सेव की, ठीक है, मैं T1 की ओल्ड वैल्यू, देन चेक किया इफ T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा ग्रेटर देन है इस वैल्यू से, तो भाई सबसे पहले पेरेंट में आपने वैल्यू सेव कर ली इस करंट नोड की। अब चेक किया कि T1 का डाटा अगर इससे बड़ा है तो ये नई जो की वैल्यू है ये लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट होनी है, तो आपने कहा T1 को अपडेट करो T1 के LC से। अगर छोटा है इफ T1 एरो डाटा लेस देन है नए नोड की वैल्यू से, तो ये नई की वैल्यू कहाँ इंसर्ट होगी, T1 के RC में। T1 को अपडेट कर दो T1 के RC से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्या करेगा, लूप चलता रहा। एल्स थर्ड केस भी बना देते हैं, जब नया डाटा वैल्यू के बराबर ऑलरेडी इंसर्टेड है तो यहां से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एल्स printf /n डुप्लीकेट वैल्यू, और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे रिटर्न। ठीक है दोस्तों, आप समझो क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि भाई जो आपने नई की वैल्यू है वो पेरेंट आपको पहले आपने फर्स्ट नोड बताई, उसमें आपने क्या चेक किया कि जो नई की वैल्यू फर्स्ट नोड के डाटा से बड़ी है तो फर्स्ट के राइट में जाएगी, अगर फर्स्ट नोड के डाटा छोटी है तो लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, तो आपने किसके थ्रू जाओगे, आपने T1 के थ्रू आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, T1 को अपडेट किया T1 के LC से। देखो इधर एक बार अपने ट्री में, सर जब मेरा पहला नोड बना, ट्री का फर्स्ट नोड आपने क्रिएट किया, इसमें डाला माना 10, तो यहाँ नल, इसका एड्रेस था ये, तो आपने चेक किया भाई रूट में अभी तक नल है, इसका मतलब ये पहला ही नोड आपने क्रिएट किया है। तो मैंने क्या करा, इस नोड का एड्रेस इस रूट में सेव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, और रिटर्न हो गया। अब मैंने सेकंड नोड क्रिएट किया 20 के लिए, मैंने इंसर्ट कॉल किया 20, तो ये वो सबसे पहले वो पेरेंट नोड आइडेंटिफाई करेगा कि जिसके बाद ये 20 नोड इंसर्ट होना है। तो हमने क्या करा, T1 में इस नोड का एड्रेस सेव किया। ठीक है, चेक किया कि जो नई वैल्यू है मेरी, जो मुझे स्ट्रीम में इंसर्ट करनी है, वो इसके डाटा से छोटी है बड़ी, उन्होंने कहा बड़ी, तो मैंने कहा पेरेंट में तो T1 की पुरानी वैल्यू सेव करो, देन T1 को इसको अपडेट करो T1 के RC से। तो भाई जैसे ही आपने अपडेट किया तो T1 में तो हो गया अब नल, तो वाइल लूप तो मेरा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो पेरेंट के पास वो नोड आ गया जिसके बाद इंसर्ट होना है। तो हमने कहा भाई एक नया नोड बनाओ, टैम्प में उसका एड्रेस डाला आपने, ठीक है, टैम्प में उसका एड्रेस है, माना इसका एड्रेस है B, तो टैम्प में आ गया B, इसके डाटा पार्ट में आपने वैल्यू कॉपी कर दी 20, लेफ्ट नल राइट नल। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कनेक्ट करना, कि भाई ये तो पता चल गया इस पेरेंट नोड के बाद ये इंसर्ट होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा राइट में वो नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा, सर पेरेंट का डाटा और नए नोड के डाटा को चेक कर लिया, पेरेंट का डाटा छोटा है तो ये सर लेफ्ट पॉइंटर जो है यहाँ पे अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस को, क्योंकि ये नई की वैल्यू बड़ी है तो पेरेंट के राइट पॉइंटर इसे पॉइंट आउट करेगा। अगर छोटी होती नई की नोड की वैल्यू तो पेरेंट का लेफ्ट पॉइंटर उसे पॉइंट आउट करता। चीज समझ में आती है। तो अभी तक हमने कोड में ये काम किया। सर इस वाइल लूप से जब बाहर निकले तो मेरे पास पेरेंट में उस नोड का एड्रेस होगा जिसके बाद इंसर्ट होना है। अगर ये फर्स्ट नोड है तो पेरेंट में नल ही होगा, क्योंकि भाई फर्स्ट नोड है तो रूट आपका नल होगा, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा पेरेंट, क्योंकि रूट नोड ऐसा नोड होता है जिसका पेरेंट नल होता है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई नोड तो बन चुका, पेरेंट नोड के पास उस नोड का एड्रेस भी आ गया जिसके बाद इंसर्ट होना है। अब मेरी बात है कि पेरेंट के लेफ्ट में इंसर्ट करूँ या राइट में। मैंने कहा इफ पेरेंट एरो LC पेरेंट एरो डाटा, अगर पेरेंट का डाटा बड़ा है इस नई वाली वैल्यू से, ठीक है, तो ये किसको अपडेट करेगा, सर पेरेंट के लेफ्ट साइड में डाल दो इस नोड के एड्रेस को, किसको, टेम्प को। एल्स क्या करो, पेरेंट के राइट साइड में डाल दो, इस RC में डाल दो इस
नल को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर पेरेंट का डाटा नई वाली वैल्यू से बड़ा है तो पेरेंट के लेफ्ट सब ट्री में होगा, तो आपने कहा पेरेंट नोड के लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करो। अगर नई वाली वैल्यू पेरेंट की डाटा से बड़ी आती तो पेरेंट के आरसी में आता है इस नए नोड का एड्रेस। तो इस तरीके से आपने अभी क्रिएट किया। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये नोड क्रिएट हो गया, आपका ट्री क्रिएट हो गया, बाइनरी सर्च ट्री। अब बात है इसको डिस्प्ले करवाने की, तो हमने लिखा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करवा देते हैं। भाई ट्री है तो बाइनरी ट्री है तो ट्रैवर्सल तो जस्ट लाइक वैसे ही करवा सकते हो आप। आपने क्या करा, फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया जो किसके पास है दोस्तों, रूट। हमने पास कर दिया रूट। अभी मैं रिकर्सिव लिख रहा हूँ। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री। तो आपने चेक किया इफ, सर यहाँ पे लिख दिया हमने रूट की जगह टेम्प। टेम्प में कैच कर लेंगे इफ अगर टेम्प में आ रहा है नल, मतलब रूट है नल आपका, तो प्रिंट कर दो /n ट्री empty। ठीक है, और यहीं से रिटर्न हो जाओ। तो आपने कहा सर ये दोनों इफ की बॉडी बनानी है, तो हमने कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया इसको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमने कहा इन ऑर्डर कॉल करो टेम्प के लेफ्ट चाइल्ड पे, पहले उसके लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर लिखो, देन फिर टेम्प का डाटा प्रिंट कराओ पेरेंट का %d। देखो ये तो वही है जो हम बाइनरी ट्री के अंदर लिखते आ रहे थे, इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ। इन ऑर्डर कॉल कर दो टेम्प के आरसी पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमने कहा चलो मेन की डेफिनेशन लिख देते हैं, मेन। तो इंसर्ट फंक्शन, तो सबसे पहले कॉल किया 40। अब मैंने इसे कॉपी कर दिया 40 20 10 90 70 80 35। ठीक है दोस्तों, देन इसके बाद इसका इन ऑर्डर printf इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST इज इन ऑर्डर पास कर दिया रूट फर्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि अगर मैं किसी बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करता हूँ, देखो मेरी कोई बाइनरी सर्च ट्री ऐसा है 25 20 15 22 45 30 और 50। अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखता हूँ तो बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है कि कीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या था, लेफ्ट देन पेरेंट देन राइट। तो 15 20 22 25 30 45 50। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कुछ नहीं होता, कीज़ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू है, इसलिए मैंने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखा है वहाँ पे। तो मैं जब इसका अगर बाइनरी सर्च ट्री ढंग से क्रिएट हुआ है तो उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, कीज़ को केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, वही उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा। हमने कहा चलो सर करके देखते हैं एक बार। तो हमने सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, तो मैं चलो इसको एक बार रन करता हूँ। वर्ड इन ऑर्डर पैरामीटर लिस्ट स्ट्रक्ट नोड होती रही। हमारा एक्चुअली क्या है, ये ट्री नोड है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ स्ट्रक्ट नोड अगर गलती से हमने लिख दिया उसको रिमूव कर देना बस, क्योंकि ये स्ट्रक्ट ट्री नोड है आपका। ठीक है, चलिए अब हमने कहा चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं। अगर ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में की वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा अभी आपके पास। हमने कहा एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। हाँ तो चलो इस कोड को रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, रन किया था, आउटपुट आया है। देखते हैं यार अपने आउटपुट में दिक्कत क्या आ रही है। हमने लिखा इफ़ T1 का डाटा ग्रेटर देन वैल्यू T1 एरो LC। तो आपने कहा यहाँ पे अगर कंडीशन मैच हो जाए कि भाई T1 जो रूट का डाटा अगर वो ग्रेटर देन है तो T1 को T1 के LC से अपडेट करो और वापस से लूप की स्टार्टिंग में पहुँच जाओ। तो बस आपको यहाँ पे लगाना है कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप T1 को T1 के LC से अपडेट करोगे तो वो अपडेटेड T1 के साथ इसको चेक करने लगेगा। तो हमने कहा जैसे ही अगर T1 का डाटा वैल्यू से बड़ा है तो आपने कहा T1 को T1 के LC से अपडेट करो,
देन सेकेंड इटरेशन वापस से कंटिन्यू लूप के स्टार्टिंग में पहुंच जाओ। ठीक है, केवल ये लिखना था। अब जब मैं इसको रन करता हूँ अपने कोड को दोबारा से, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आता है 10, 20, 35, 40, 70, 90। डुप्लीकेट वैल्यू भी आ रहा है, क्यों देखते हैं कि हमने यहाँ पे 40 को डुप्लीकेटेड वैल्यू कर रखा है, 2 बार डाल रखा, तो उसने एक ही बार इंसर्ट करी है, क्योंकि अगर डुप्लीकेट वैल्यू दोगे तो ये एल्स वाला केस चलेगा और वो कुछ इंसर्ट नहीं करेगा आपके लिए। चीज़ समझ में आ रही है, यहीं से कोड को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कर सकते हो। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमने इसलिए लिखा क्योंकि ईजी है। BST का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कुछ नहीं होता, केवल कीज की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करनी होती है। ठीक है, चलो अब मैं एक बार इसको पूरे कोड को पेंट पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे क्लियर हो जाए इंसर्ट फंक्शन को। ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया पूरे इंसर्ट को, Ctrl+C। अब पेंट पे एक बार समझा दे। चलिए तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ढंग से, जिससे तुम्हें क्लियर रहे पेंट के अंदर। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन बेसिकली करता क्या है, देखो आपने पहली बार इंसर्ट कॉल किया, वैल्यू पास कर दी जो आपको एक ट्री के अंदर इंसर्ट करनी थी। तो जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम पास हुआ तो रूट में था आपके नल, ग्लोबल वेरिएबल लिया था, तो हमने फर्स्ट टाइम इंसर्ट कॉल किया। ठीक है, इसमें 40 आपने इंसर्ट, तो आपने क्या करा, T1 में रूट की वैल्यू डाल दी, फर्स्ट इंसर्ट को बता रहा हूँ। तो T1 में नल पहुंचा, पेरेंट भी अभी तक क्या है आपका नल। तो T1 ये लूप चलेगा नहीं फर्स्ट इंसर्ट के लिए, जब आप फर्स्ट टाइम इंसर्ट कॉल करोगे तो ये वाइल लूप तो चलेगा ही नहीं आपका फर्स्ट टाइम इंसर्ट के लिए। तो आए सीधा आप इस लाइन पे, इसने क्या करा, एक नोड बनाया, टैम्प में उसका एड्रेस डाल दिया। एक नोड बनाइए, टैम्प में इस नोड का एड्रेस डाल दिया, माना इस नोड का एड्रेस है A। ठीक है, टैम्प के डाटा पार्ट में डाल दिया लेफ्ट नल राइट नल। अब उसने चेक किया, क्या उन्होंने कहा अगर पेरेंट नल है, भाई पेरेंट नल है तो रूट में इस टैम्प के पास जो नए नोड का एड्रेस है वो अपडेट कर दो। तो रूट में आपने अपडेट कर दिया A फर्स्ट नोड का एड्रेस, और यहीं से रिटर्न हो गए। तो फर्स्ट इंसर्ट में केवल क्या होगा, रूट में इस फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब आपने सेकंड टाइम इंसर्ट कॉल किया, सेकंड टाइम अब क्या होगा दोस्तों, सर सेकंड टाइम इंसर्ट कॉल किया, T1 में रूट की वैल्यू, तो T1 में रूट की वैल्यू आ गई A, क्योंकि अब रूट है A। पेरेंट में नल, नल आपने डाल दिया। T1 जब तक नल नहीं है, T1 अभी नल नहीं है, T1 पॉइंट कर रहा है इस नोड को। ठीक है, नई वैल्यू माना इंसर्ट करनी है मुझे 20, तो इसने कहा T1 पॉइंट कर रहा है, रूट जिसको पॉइंट कर रहा था फर्स्ट नोड को। अगर T1 का डाटा, भाई T1 का डाटा इस नए वाले की इस वैल्यू से बड़ा है, वैल्यू में आपके पास 20 है, T1 का डाटा इस वैल्यू से बड़ा है, तो आपने क्या कहा, T1 को T1 के LC से अपडेट करो, लेकिन उससे पहले पेरेंट में वैल्यू सेव कर लो। तो आपने कहा पेरेंट में सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू सेव कर ली, तो पेरेंट में आ गया A। ठीक है दोस्तों, अब T1 का डाटा इससे बड़ा है तो T1 को अपडेट किया T1 के LC से, तो वो क्या है नल, क्योंकि T1 इससे पॉइंट करा, इसका LC नल है, तो T1 अपडेट हो गया नल। तभी आपका ये लूप ब्रेक हो गया। तो जब इस लूप से बाहर निकले तो हमारे पेरेंट के पास इस नोड का एड्रेस है, ये पता चल गया कि नई वैल्यू इस नोड के बाद इंसर्ट होगी। तो आपने कहा सबसे पहले एक नोड बनाओ, हमने चलो एक नोड बनाया, इसका एड्रेस B, तो टैम्प में आ गया नए नोड का एड्रेस B, इसमें डाटा डाला 20, इसको नल किया, लेफ्ट को नल किया। अब देखो सर इफ तो चलेगा नहीं, क्योंकि पेरेंट अब आपका नल नहीं है, एल्स चला। इसका क्या काम, इस वाले का काम क्या, ये वाले सेकंड इफ, ये वाला पार्ट चला। इसने करा पेरेंट का डाटा चेक करो, अगर वो वैल्यू से बड़ा है, तो हमने चेक किया भाई पेरेंट इसे पॉइंट करा, इसका डाटा इस नई वैल्यू से बड़ा है, तो तुमने कहा पेरेंट के LC में, पेरेंट जिसे पॉइंट करा इसके LC में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो B, तो ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है दोस्तों, अब चलो हमने माना कि हमें क्रिएट करना है 50, तो हमने वैल्यू में पास कर दिया 50। फिर से स्टार्टिंग करी रामायण, फिर से चालू हुआ, क्या रूट की वैल्यू T1 में डाली, तो T1 में आ गया आपके पास A, फर्स्ट नोड का एड्रेस तो यही है A। T1 यहाँ पे अभी पेरेंट में आपके अभी नल है, वापस से इनिशियलाइज हो गया पेरेंट नल, अभी कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, आपने क्या करा, T1 नल नहीं है, हाँ भाई T1 में A है,
तो आप अंदर घुसे तो पेरेंट में सबसे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, तो पेरेंट में आ गया T1, तो पेरेंट में वापस से आ गया A, T1 के पास जो एड्रेस, ठीक है। अब आपने चेक किया कि T1 का डाटा नई वाली वैल्यू से बड़ा है क्या, नहीं, तो ये वाला इफ़ चला, क्योंकि अब T1 जिसे पॉइंट का उसका डाटा लेस देन है नई वैल्यू से, क्योंकि नई वैल्यू है आपकी 50। तो आपने क्या कहा, पेरेंट में तो ये T1 को T1 के RC से अपडेट किया, अब T1 में इसके RC की वैल्यू डालोगे नल, तो लूप ब्रेक हो गया, ठीक है। तो जब लूप ब्रेक हुआ तो पेरेंट तो ये है आपके पास अब आपने काम चालू किया, क्या फिर से सर एक नया नोड बनाया, वही जो ये वाली लाइनें करती हैं 3, डाटा डालना, लेफ़्ट राइट नल करना। इसके डाटा पार्ट में 50, लेफ़्ट नल, राइट नल, इसका एड्रेस है C, तो टेम्प में आ गया अब C, ठीक है। अब आपने चेक किया नीचे वाले से कि भाई पेरेंट का डाटा इससे छोटा है, तो पेरेंट के RC में इसका एड्रेस डाल दो, तो पेरेंट के RC में नल की जगह क्या डल जाएगा अब C, तो ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगा, मतलब ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पूरा बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक दो बार व्यू करिएगा, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, एक दो बार देखिएगा इसको तो क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।